कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकते। बड़े डाकू हैं, उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। जिन लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की, अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। उनके इरादे जो थे बड़े खौफनाक थे। हुकूमतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होती। कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं आता। थोड़े से यहूदी हैं दुनिया में, हर चीज में डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया कि हम थोड़े से हैं तो हमें इल्म सीखना चाहिए। पाक ज़मीन पार्टी NA 249 में इस बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कह रहे थे कि फैजाबाद में इसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था और काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया था। काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि उस फैसले के बाद मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। क्या ये फैसला भी बरकरार रह सकेगा? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में NA 249 का बाई इलेक्शन भी लड़ रही है और पिछले बार 2018 में जब फैसल वाडा जीते थे, मियां शहबाज शरीफ हारे थे, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 23,000 के करीब वोट लिए थे। बहुत बड़ा वोट था। अब पाबंदी के बाद उसका क्या मुस्तकबिल होगा इन इलेक्शन का या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार का? सिंध असेंबली में भी 3 इनके मेंबर्स हैं, उनका क्या बनेगा? मियां शहबाज शरीफ की कल जमानत हुई। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान मसलसल एक नैरेटिव दे रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि कमजोर आदमी करप्शन करके लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। गुज़श्ता रोज वो कह रहे थे कि माशरा अगर करप्ट लोगों को सजा नहीं देता तो फिर मुस्तकबिल नहीं है। ये हमारे मौज़ूआत हैं। अहम मामलात पर बात करने के लिए 3 अहम मेहमान हमारे। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आ गई। काजी फायज ईसा कहते हैं कि मैंने तो जब फैजाबाद वाला धरना था, फैसला दिया था, उस फैसले के बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। अब ये जो पाबंदी लगी है, क्या ये पाबंदी बरकरार रहेगी, मुअस्सर रहेगी? जी राजा साहब, पहली बात तो ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत, और ये बात आज से कुछ अर्सा पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि रियासत को अगर यरगमाल बनाया जाए, रियासत की रिट को चैलेंज किया जाए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो बात आज सच साबित हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह के देर आए दुरुस्त आए। राजा साहब एक क़यामत से गुजर रहे हैं जस्टिस फायज ईसा साहब, और इसी वजह से पाकिस्तान के जो वकला हैं, खास तौर पे जो जमहूरी सोच रखने वाले हैं, और वो दोनों धड़ों से हैं, जो 2 रवायती ग्रुप हैं, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, उनके वकला जो कि बाय एंड लार्ज उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें हकायक भी हैं और एक हद तक खुल के बात हो सकती है। काजी साहब का मामला भी, रेड साहब का सब जुडिस है, और दीगरान के बारे में भी बात की जाए तो आपको पता है जो पॉलिसीज हैं हमारे रैजुल वक्त कवानीन में, और तो कुछ नए कवानीन। चलें, आपने वैसे जबरदस्त बात कर दी कि जाहिर है किसी हद तक बात हो सकती है। बैरिस्टर अली जफर साहब, तारड़ साहब भी बात कर रहे हैं, और आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो मैं फिर कहूंगा स्टिल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो कहते हैं मुझ पे क़यामत बर्पा हो गई। आज तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इसी हुकूमत को पाबंदी लगाना पड़ गई ना। ये देखें, जहां तक तो ये हम सब ने देखा है वाकया, और जहां तक पाबंदी लगाने की बात है, तारड़ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि एंटी टेररिज्म एक्ट है हमारा 2017 का, जिसके तहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है या लोगों को तशद्दुद कर रही है, जिसका हमने देखा, उसको बैन किया जा सकता है, और ये बैन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें ये भी आने वाली है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से भी रोका जा सकता है। इस तरह इनके फंड्स भी एंटी टेररिज्म एक्ट की तहत रोके जा सकते हैं, इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ली जा सकती हैं, इनको सजाएं हो सकती हैं। तो ये सब एक प्रोविजन है जो जरूरी थी, और चाहे आप कहें कि देर आए दुरुस्त आए या वक्त पे आई, वो अपनी जगह वो आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कदम ये उठा लिया गया है।
اور میرا خیال ہے اس کی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سول سوسائٹی کو اب حکومت کے ساتھ اور اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، وزیر داخلہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ پابندی کے لیے یقیناً مشاورت کی گئی ہوگی، آپ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، آپ تو لائر فورم کے پارٹی کے بھی ہیڈ ہیں، تو جو مشاورت ہوئی ہوگی اس میں بتایا تو ہوگا کہ ان کا کیا خفیہ ایجنڈا تھا ٹی ایل پی والوں کا۔ دیکھیں جی، خفیہ ایجنڈا ابھی تو فی الحال پاکستان کو نقصان پہنچانا ہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ باقی خفیہ ایجنڈا جو بھی ہے آہستہ آہستہ ڈسکلوز ہو جائے گا، وہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سوال تھا کیس کے معاملے میں، ان کا وہ ایک کیس میں ایک پٹیشنر کے روپ میں ایک ان کا رول پٹیشنر کے طور پہ ہے، جس میں وہ خود بحث کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایز اے پٹیشنر ایک موقف دیا ہے۔ وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اس موقف کے اوپر، اور میرا خیال ہے کامنٹ ہمیں اس حد تک ہی کر سکیں گے ہم، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ایک سٹنگ جج کا موقف ہے۔ اس وقت وہ جو بحث کر رہے ہیں وہ ایک نارمل لیٹیگنٹ کی طرح ہے، وہ بلکہ آ کے خود بحث کر رہے ہیں اور اپنے ہی جج صاحبان کے سامنے بحث کر رہے ہیں، اور جو ججز بینچ پہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنا روب ایک طرح اتار کے تو آ کے بحث کر رہے ہیں، تو وہ ایک لیٹیگنٹ کا ایک لیٹیگیشن میں جو ہوتا ہے پٹیشنر، اس کا اس کی ایک